You are watching Poonch Live. ऐसा है कि 2 दिवसीय दौरे के ऊपर पार्टी के दोनों महामंत्री डीके मन्याल जी के साथ, विभोद जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो मेरे पूंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं उनके साथ यहाँ पर आना हुआ है। उन परिवारों के घरों में जाना हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान की इस शेलिंग के चलते जो है शहादत पाई है। 2 बच्चों के घर में हम लोग गए। एक नौजवान जो चेकअप कराने के लिए, एक स्प्लिंटर लगा और उसके बाद चेकअप कराने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा। और लगभग 7-8 परिवारों के यहाँ जाना हुआ है। इसके बाद हॉस्पिटल में और अभी गुरुद्वारा साहब के पास सनातन धर्म सभा है, वहाँ पर आना हुआ है। वहाँ पर मैं देख रहा था कि जिस तरीके से एक बड़ा शेल जो था यहाँ पर गिरा, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत कैसे की। पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज़ को जो है वो निशाना बनाया। ये नहीं देखा कि मंदिर है, ये नहीं देखा कि गुरुद्वारा है, ये नहीं देखा कि मस्जिद है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हो रही थी, यहाँ बताया गया कि लगभग 1000 शेल्स जो थे उनके माध्यम से फेंके गए। और आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान। ये ठीक है कि हमारे बीच में 15 लोग नहीं रहे, उनको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से का एक वातावरण और ख़ासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी स्पीच में, अपने वक्तव्य में कल कहा है कि पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर को लेकर लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर नहीं है। ये लड़ाई जो है आज POJK को लेकर है और POJK भारत का जो है वो अभिन्न अंग बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ तक प्रश्न ट्रेड का है। उनका कहना है कि टेररिज्म और ट्रेड साथ में नहीं चल सकते। उनका कहना है कि टेररिज्म अगर चलेगा तो उसके चलते हम लोग जो है किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और ये बात मानकर चलिए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको हर मरहले के ऊपर जो है वो भुगतना पड़ेगा। 2 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान इतना आहत हो चुका था कि उसने घुटने टेक दिए। उनके DGMO के माध्यम से हमारे DGMO के साथ बात की गई और आप समझ सकते हैं कि कल देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि POJK को लेकर लड़ाई है, कश्मीर इशू को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। और जब कश्मीर इशू को लेकर लड़ाई नहीं है तो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी देश की, किसी तीसरे देश की कोई इंटरवेंशन 2 देशों के बीच में नहीं है। और ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2 दिन के बाद ही घुटने टेके हैं, वो हम सबके सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने 22 मिनट के वक्तव्य में सीधे तौर पर सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये मानकर चलिए कि अगली 22 सदियों तक पाकिस्तान इन 22 मिनट के लम्हों को जो है वो नहीं भूलेगा। कल के वक्तव्य ने सीधे तौर पर ये सब क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं समझ आता कि कांग्रेस के नेताओं को क्या कहना है। कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विषय रखा जाता है कि इसका नाम सिंदूर क्यों था। आप समझ सकते हैं कि 26 निहत्थे लोगों की धर्म के नाम पर हत्या होती है। वो सिंदूर क्या था जो बहनों के सर के ऊपर से जो था वो हट गया क्योंकि उनके पति जो थे बीच में नहीं रहे। उन बेटियों के सर से हट गया क्योंकि उनके पति जो थे वो बीच में नहीं रहे। आप समझ सकते हैं इस विषय को लेकर भी उन्होंने बात कही। कभी क्या उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों से पूछा है कि उन्होंने अपनी तोपों का नाम, अपने गोलों का नाम शाहीन क्यों रखा? क्या कभी पाकिस्तान के लोगों से उन्होंने, अधिकारियों से उन्होंने पूछा है कि कभी गजनी के नाम पर, कभी गजनवी के नाम पर ये क्यों रखा गया? आज उनको लगता है। और आज जिस तरीके से 3 दिन में बहुत से युद्ध हुए हैं, हर युद्ध हम लोगों ने, हमारे सैनिकों ने जीता होगा, लेकिन टेबल के ऊपर हम लोग हार जाते थे। लेकिन इस बार का युद्ध आप मानकर चलिए कि ये युद्ध हम लोग, हमारे सैनिकों ने उनके घर में घुसकर उनको मारा है। हमारे सैनिकों ने और खासतौर पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने
उनके घर के भीतर घुसकर उनको मारा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने टेबल के ऊपर भी ये युद्ध जीता है। 22 मिनट के वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। अगर टेररिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों का खून बहाते हैं, तो पानी किसी भी कीमत में जो है उनको नहीं मिलेगा। ये 22 मिनट का वक्तव्य कांग्रेस के लोगों को कम से कम 22 बार अवश्य सुनना चाहिए। उनके ध्यान में अवश्य आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री आगे क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने कभी सच नहीं बोला। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के वो नेता जो न्यूक्लियर बम कहते थे अपनी संसद में खड़े होकर, और आप सोचिए कि जिन दिनों में युद्ध चल रहा है और वो संसद में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, क्या वो समय संसद चलाने का था? ये लोग बिना किसी बेस के लोग हैं। 3 दिन तक जो भारत का सामना नहीं कर पाए, पूरा विश्व जानता है कि टेररिज्म की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान है। जितने भी टेररिस्ट पैदा होते हैं वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, और पाकिस्तान के माध्यम से ऐसे प्रोपेगेंडे ये कोई मायने नहीं रखते। एक बात मानकर चलिए, 1000 बम गिराने के बावजूद पूरे भारतवर्ष का वो नुकसान नहीं कर सके। हालांकि मेरा मानना है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उस क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने शहादत पाई है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे।